धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आर्य समाज महावीर नगर नई दिल्ली, आर्य केंद्रीय सभा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आर्य जगत के ओजस्वी विद्वान डॉक्टर वगीश आचार्य जी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश विदुर नीति के प्रकाश में हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आप अपने वचनों द्वारा आर्य ग्रंथों का सरल एवं प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देते हैं। कृपया हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। डॉक्टर वगीश आचार्य जी, वैदिक विद्वान वैरे आदि। विदुर नीति का 30वां श्लोक है। आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हितं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। भरतर्षभ धृतराष्ट्र का विशेषण है। भरत कुल में श्रेष्ठ राजन, उनको संबोधित करते हुए विदुर कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग जो आर्य कर्म हैं, जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उन्हीं में अपना अनुराग रखते हैं, और जो ऐश्वर्य देने वाले, सुख देने वाले, प्रतिष्ठा देने वाले जो कर्म हैं उनको करते हैं। कर्म करने की हमारी जो प्रक्रिया है उसमें ये बात समझने की है कि दो तरह के कार्य होते हैं हमारे सामने। एक वो जिनको दूसरे वो जिनको करने में मन अपने आप कभी नहीं लगता, बड़े प्रयत्न से, संकल्प से लगाना पड़ता है। जिन कामों को करने में मन अपने आप लग जाता है उन कामों को करके सिर्फ मनोरंजन मिलता है, और जिन कामों को करने में मन अपने आप नहीं लगता, लगाना पड़ता है, उन्हीं कामों को करके कुछ ऐश्वर्य मिलता है। भूति कर्म ऐश्वर्य देने वाले, कुछ अचीवमेंट जिनसे होगा। तो प्रायः जिनसे कुछ अचीवमेंट होगा, जिनसे कुछ उपलब्धि हासिल होगी, ऐसे कर्म करने में परिश्रम लगता है। या तो शरीर का परिश्रम लगेगा या बुद्धि का परिश्रम लगेगा। जहां कहीं भी परिश्रम है किसी भी तरह का, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, वहां से मन बचना चाहता है कि ना करें, बिना किए काम चल जाए, या किसी और से करवा लें, कोई और हमारे हिस्से का ये काम कर दे। नहीं हो सकता तो टालते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ऐसे कर्मों में रुचि जगानी पड़ती है, और उसमें भी जो उन उपलब्धियों को हासिल करने का, प्राप्त करने का जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो आर्य मार्ग है, उसमें और परिश्रम पड़ता है। धन कमाने की इच्छा तो एक व्यापारी भी रख रहा है, एक अध्यापक भी रख रहा है। जो भी कुछ काम कर रहा है उसके बदले में वो धन उसको मिलता है। लेकिन चोर भी इच्छा रखता है धन कमाने की, तो वो अनार्य मार्ग से प्राप्त करने की कोशिश करता है। दूसरों का कमाया हुआ एक झटके में चुरा लो, दूसरों की संपत्ति झपट लो, छीन लो। तो दुर्योधन क्या करना चाह रहा है? पांडवों ने जो अपना राज्य अपने परिश्रम से, उनको तो खांडव वन दिया गया था ना, वहां उन्होंने अपना इंद्रप्रस्थ बनाया, उस राज्य को छल कपट से छीन लिया, वनवास दे दिया। वो भी शर्त पूरी करके आ गए हैं, उसके बाद भी नहीं देना चाह रहा है। तो बुद्धिमान लोग जो श्रेष्ठ मार्ग है ऐश्वर्य पाने का, उसमें रुचि रखते हैं। दुनिया भर के जितने भी चोर, बेईमान, उचक्के हैं, लुटेरे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि पुरुषार्थ तो उनका भी लगता है, परिश्रम तो उनको भी अनार्य मार्ग से करते हैं, परिश्रम उतना ही हो जाता है, फिर भी
पाप कमा लेते हैं, और वो जो झपटा दूसरों का छीन लिया या चोरी कर ली वो सुख में नहीं बदल पाता। सुख में उतना ही बदलेगा जितना पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। अनार्य मार्ग से जो भी कुछ पाया गया है वो सुख में नहीं बदलेगा, बल्कि उल्टे चिंता और तनाव देकर जाएगा। तो किसी भी चोर से पूछ लीजिए कितना तनावग्रस्त रहता है, और परिश्रम तो पर्याप्त करता है। वो समझता है कि एक रात में उसको 1 लाख रुपए की ज्वेलरी मिल गई चोरी से, पर यह भूल जाता है कि 1-2 महीने उसने जो उस इलाके का जो सर्वे किया था, जो रैकी की थी, किधर से गलियां घूमती हैं, कहां से सड़कें मुड़ती हैं, किधर निकलती हैं, किस मकान में धनवान लोग हैं, किस मकान में कब लोग कम रहते हैं, स्त्रियां रहती हैं या सब चले जाते हैं काम पर, रात में अगर चोरी करनी है किधर से चढ़ूंगा, सीढ़ियों की बजाय पाइप कहां पर है उधर से चढ़ूंगा, किधर से उतरूंगा, पकड़ा गया तो पीटा जाऊंगा, पिटता भी है। तो ये गलत तरीके से उठाए गए कष्ट हैं, और अनार्य मार्ग से चलता है और सोचता है कि एक रात में 1 घंटे में चोरी करने से बहुत प्राप्ति हो जाएगी। इस भ्रम का शिकार हैं बहुत लोग, तो अनार्य मार्ग से संपदाएं अर्जित करना चाहते हैं। पर बुद्धिमान वो है जो आर्य मार्ग से चलता है, चिंता और तनाव से मुक्त रहकर कार्य करता है, परिश्रम करता है, बुद्धिमत्ता के साथ परिश्रम करता है, प्रसन्नता के साथ परिश्रम करता है और ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। तो बुद्धिमान लोग ऐश्वर्य देने वाले कार्यों में अपना मन लगाते हैं। तो पहला स्तर है लाभ देने वाला कार्य। बहुत लोग हैं जो लाभ देने वाला कार्य करेंगे, लेकिन कर्म का एक और वर्ग होता है कि आपको लाभ भले नहीं होगा पर सुख मिलेगा। लाभ कम होगा, सुख ज्यादा होगा। जैसे एक कवि को कविता लिखने में प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, रस मिलता है। कविता जब वो सुनाता है कवि सम्मेलन में जाकर या उसकी रचना प्रकाशित हो जाती है तब कुछ पैसे मिलते हैं, थोड़े मिलते हैं, उतना लाभ नहीं होता जितना वो एक किराने की दुकान खोल लेता तो ज्यादा लाभ होता, ज्यादा कमाई करता। और समय लगा रहा है कविता करने में, सोचने में, नई नई उपमाएं ढूंढ रहा है, नए नए अलंकार रच रहा है और उनके अनुसार कविता लिख रहा है, और उसके बदले में उसको लाभ तो, आर्थिक लाभ तो कम हो रहा है, लेकिन उसका सुख ज्यादा है। उसमें वो सुख मानता है तो उसका सुख ज्यादा है। तीसरा कर्म वो है जो सुख से भी ऊपर है, जो पुण्य में बदलता है। आनंद तुरंत मिल जाता है, आनंद की एक झलक तुरंत मिल जाती है और वो कर्म पुण्य बन जाता है। आपने किसी की सहायता की, उसमें लाभ तो नहीं हुआ बल्कि खर्च हो गया, या तो समय खर्च हुआ या पैसे खर्च हुए। आपने किसी की आर्थिक मदद की या उसको शरीर से सहयोग किया, बुद्धि से सहयोग किया तो समय लगा। आपने सही सलाह दी, उसे कुछ समझाया तो समय लगा। किसी नेत्रहीन को आपने हाथ पकड़कर सड़क पार करा दी तो आपका समय भी खर्च हुआ, थोड़ा परिश्रम भी लगा। जिस काम से आप जा रहे थे उसमें देरी हुई, आपने रोक करके उसको सड़क पार करा दी। इसमें आपको लाभ कुछ नहीं हुआ है, शारीरिक सुख कुछ नहीं मिला है, शरीर से तो थोड़ा कष्ट ही उठाया है, लेकिन बदले में जो मिला है वो एक तृप्ति, एक उल्लास जो अनुभव होता है वो सुख से आनंद की दिशा में बढ़ाया हुआ चरण है, और ये कार्य पुण्य में बदल गया। एक तरह के कार्य वो हैं जिसमें परिश्रम बहुत कम लगता है और वो आपका मनोरंजन बनते हैं। बस समय आ रहा है, जा रहा है, या तो समय बेकार जा रहा है, या आप कुछ ताश खेल रहे हो, या गप्पे लगा रहे हो, या टीवी पर अनर्गल चीजें देख रहे हो। ज्ञानवर्धक भी चीजें हैं, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, बेकार की बातें भी हैं और सार्थक बातें भी हैं। तो आप किधर अपना कर्म लगा रहे हैं, किधर अपना परिश्रम जोड़ रहे हैं, किधर अपना समय खर्च कर रहे हैं, ये देखने की बात है, और इसी से बुद्धिमान और मूर्ख की पहचान हो जाती है। तीसरा लक्षण विदुर कह रहे हैं, हितम च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। बुद्धिमान लोग जो हितकारी है उसकी निंदा नहीं करते। जैसे आपको डाइटिशियन ने भोजन आपका निर्धारित किया कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आप
नमक ना खाइए, बहुत कम खाइए, नमक डाले खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए। तो अब वो स्वाद तो नहीं है पर हितकारी है। अब आप उसकी निंदा के विरुद्ध है। तो प्रायः हित और सुख टकराते भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कल्याण और आपका सुख दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपकी पाचन शक्ति ठीक है तो आप खूब घी खाइए, घी से भोजन का स्वाद बढ़ेगा। तो स्वाद का सुख और शरीर का पोषण दोनों जुड़ गए यदि आपका शारीरिक परिश्रम भी होता है और पाचन शक्ति अच्छी है। पाचन शक्ति ठीक नहीं है, यह आपका जो कार्य है, आपका जो प्रोफेशन है, वो बैठे बैठे काम करते रहने का है। आप हिलते डुलते थोड़ा है, बहुत कुछ हुआ तो आधा पौन घंटा आपने वॉकिंग कर ली, टहल लिए, इतने से वो इतना जो घी खाया वो नहीं डाइजेस्ट होगा। तो यहाँ हित और सुख थोड़ा विरोधी है। तो सुख को कम कर दीजिए, थोड़ा घी खा लीजिए, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ले लीजिए, जो कोलेस्ट्रॉल में ना बदल जाए। तो जो हितकारी है, अगर सिर्फ हित ही लेना हो, उसमें सुख का समावेश न हो, तो उस हित को बिना निंदा के स्वीकार कर लें। मन को थोड़ा सा खींचना पड़ता है और मन उससे उसको खाना नहीं चाहता। कई बार कड़वी चीज खानी पड़ती है। अब डायबिटीज अगर है तो मिठाई से बच करके कड़वी चीज खानी होती है, करेला वगैरह ऐसी चीजें लेते हैं, मेथी खाते हैं। तो उसकी निंदा किए बिना मन की प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार कर लें। कोई आपका हित करना चाह रहा है, आप उसकी निंदा करते हो। अब कोई भी सरकार ये चाहेगी क्या कि एक बड़ा वर्ग जनता का जो कृषक है वो उससे नाराज हो जाए? तो निश्चित रूप से कृषि कानून किसानों के हित के खिलाफ तो नहीं जानबूझकर बनाए होंगे। अगर कुछ कमी रह गई है तो उस पर मिल बैठकर विचार कर लीजिए, लेकिन निंदा में लगे हुए हैं। तो जो निंदा में लगे हुए हैं उनका हित कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका हित किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। तो हितम चनाभ्यसूयन्ति पांडवा भरतर्षभ। हित देखिए, सुख नहीं। पहले हित, सुख बाद में। जो उल्टा कर देगा वो विदुर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है। सुख पहले कर लिया और हित बाद में कर लिया तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सुख भी कम हो जाएगा और फिर बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। डायबिटीज की शुरुआत है, बॉर्डर लाइन पर है। तो अभी से अगर आप मिठाई खाना कम कर देते हैं और ऐसी चीजें खाना जो शुगर बढ़ाएंगी उनको कम कर देते हैं, तो सुख थोड़ा कम हुआ, हित बढ़ गया। और नहीं करते तो धीरे धीरे वो समय आएगा जबकि शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा और आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा खा के कुछ तो सुख ले रहे थे। तो सुख और हित का संतुलन बनाए रखना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। तो आर्य कर्म में, श्रेष्ठ कर्म में, श्रेष्ठ मार्ग से प्राप्त किए हुए ऐश्वर्यों में रुचि जगाएं। और रुचि आसानी से जगती नहीं, क्योंकि जहां भी ऐश्वर्य है और ऐश्वर्य का श्रेष्ठ मार्ग है, आर्य मार्ग है, वहां पर थोड़ा परिश्रम दिखता है। और अनार्य मार्ग में परिश्रम दिखता नहीं है, क्यों? लगता है कि एक रात में चोरी करके और एक घंटे में चोरी करके झटके में प्राप्त हो गया। यहीं से भ्रम शुरुआत हो जाता है और अंत में चोर जितने बेईमान हैं, छली कपटी लोग हैं, वो अंत में मूर्ख सिद्ध होते हैं। तो धृतराष्ट्र को विदुर ने इस अर्थ में समझाया कि हितकारी बात कही जा रही है और आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ना दुर्योधन मान रहा है। पूरी विदुर नीति धृतराष्ट्र के मन को स्वस्थ करने की है कि अगर धृतराष्ट्र के मन में सुविचार आ जाएं और वो आर्य मार्ग को अपना लें और दुर्योधन को जो निरंकुश हो गया है उसको कंट्रोल में कर लें तो युद्ध रुक जाएगा। तो वो श्रेष्ठ मार्ग समझा रहे हैं और हर श्लोक में कोई न कोई दिव्य उपदेश है। अगला श्लोक, न हृष्यत्यात्म सम्माने नावमाने न तप्यते कांगो हृदय वाक्षोभ्यो यह स पंडित उच्यते। जिसके मन की गहराई समुद्र जैसी है, जहां गंगा जाकर मिलती है, उस स्थान पर समुद्र की लहरें इस तरह उत्ताल नहीं होती हैं, वहां ज्वार भाटा कम आ रहा होता है। और ऐसे समुद्र की तरह जिसका मन गंभीर है, जो कि
किसी ने प्रतिष्ठा दे दी या सम्मान दिया या प्रशंसा कर दी, तो उस प्रशंसा में वो बहुत हर्षित नहीं होते हैं, फूल के कुप्पा नहीं हो जाते हैं। अभी भारत सरकार ने जिन लोगों ने कुछ विशेष कार्य किए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। तो पद्म पुरस्कार लेकर जो जिन्होंने सचमुच कुछ किया है वो उसके अभिलाषी नहीं थे, मिल गया कि पूरी राज्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है कि आपने समाज के लिए इतना किया है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकृत करते हैं, और उसके प्रमाण के रूप में हम ये एक पद्म पुरस्कार आपको सम्मानित कर रहे हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति हर्ष से फूल जाए तो ये उसके मन की और व्यक्तित्व के हल्केपन को बताता है। तो विदुर कह रहे न हृष्यत्यात्म सम्माने, और जगह जगह खुद ही अपने नाम के आगे पद्मश्री पद्म भूषण जोड़ रहा है। दूसरे जोड़े ना, ये उपाधि ऐसी है जो दूसरे बताएं। आप अपने मुख से कहकर अपनी प्रशंसा करके और अधिक प्रहृष्ट होकर के अपना आत्मसम्मान खुद कम कर लेंगे। और अगर कुछ अपमान होता है, अपमान नहीं अवमान शब्द है यहां पर, अपमान और अवमान में थोड़ा अंतर है। आप जितने हैं आपको उससे कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ये अवमानना है। अपमान तो ये है जैसे आप किसी सभा में गए तो आपको मंच पर बिठाया जाता, उसकी बजाय किसी ने आपको मंच पर जगह नहीं थी या कुछ भी था, आपको आगे सोफे पर बैठना पड़ा, अग्रिम पंक्ति में बैठना पड़ा, तो आप जिसके अधिकारी हैं, जिस सम्मान के, उससे थोड़ा कम मिलना, ये अवमान है। अपमान वो है कि आपको धक्का देकर के सभा से बाहर कर दिया गया, तो श्रेणी भेद है थोड़ा सा। तो अगर अवमान होता है तो उसमें ज्यादा उत्तेजित नहीं होते, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, संतप्त नहीं होते बुद्धिमान लोग, और उनके हृदय की गहराई ऐसी होती है, समय आएगा चलो कोई बात नहीं, ऊपर जगह खाली नहीं है, यहीं बैठते हैं। और बल्कि अपने आप, ऐसा व्यक्ति अपने आप जाकर खुद मंच पर जाएगा ही नहीं, पहले वो जहां स्थान मिल गया वहां बैठेगा। शोभा इसमें है कि लोग आपको वहां से उठाकर फिर मंच पर लाएं। तो ये सम्मान और अवमान के साथ इतनी जो बारीक बात है बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई, उसको ध्यान रखना चाहिए। अगले श्लोक में विदुर कह रहे हैं तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम उपायज्यो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। यहां भी तीन बातें हैं। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो सब प्राणियों के तत्व को जान। इसका अर्थ होता है कि सब प्राणी तात्विक रूप से तो चेतन है, शरीर नाशवान है, जीवन चेतन सत्ता और जड़ का संयोग है, आखिर में नष्ट होना है। ये पदार्थ जो प्राप्त हुए ये भी आखिर में हमसे छिनेंगे, इसलिए इनका समय रहते सदुपयोग कर लिया जाए। तो जो सब प्राणियों की और पदार्थों की सच्चाई को, वास्तविक सच्चाई, सब कर्मों के योग को जानता है। योगज्ञः सर्वकर्मणाम, किस कर्म का योग कहां पर होगा, इसको एक उदाहरण से समझें। मेरे एक रिलेटिव अपने पिताजी को लेकर के मेदांता हॉस्पिटल में गए, वहां उनको एडमिट कराया। उनको कोई गंभीर बीमारी है, मान लीजिए न्यूरोलॉजी की समस्या है। तो न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में उनको एडमिट किया गया है और जो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर की टीम है वो उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। अब वो तो न्यूरोलॉजी की दवाई देंगे, लेकिन शुगर जांची तो शुगर बढ़ी हुई पाई गई। तो ये व्यक्ति जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, ये जानते हैं कि यहाँ अगर शुगर के जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं उनको नहीं बुलाया गया तो ये मामला खराब हो जाएगा। चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, शरीर का तंत्र। तो उस डॉक्टर को वो अपने आप तो आएंगे नहीं, उनको कॉल देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो इलाज गड़बड़ हो जाएगा। तभी ऐसा होगा कि बीपी बढ़ जाएगा, तो उस डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो जिस डॉक्टर का जहां पर योग है, इसके साथ ये, इस उदाहरण के साथ ये उदाहरण भी रख सकते हैं कि जिस व्यक्ति की जहां नियुक्ति होनी चाहिए, किस व्यक्ति से कौन सा काम लिया जा सकता है, इस बात को जो जानता समझता है। योगज्ञः सर्वकर्मणाम,
मकान बनाना है आपको तो आप कंप्यूटर इंजीनियर की सलाह नहीं लेंगे, सिविल इंजीनियर की सलाह लेंगे। और आपके शरीर में बीमारी है तो आप इंजीनियर से सलाह नहीं लेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे। दांत में कष्ट है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, दंत चिकित्सक के पास जाते हैं। तो जहां जिस व्यक्ति की उपयोगिता है उसको ठीक से जो जानता है, समझता है और यथा योग्य व्यवहार करना जानता है, उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर नियुक्त कर देता है, वो योगज्ञ है। योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्यो मनुष्याणाम। मनुष्यों के बीच बहुत तरह की परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं, उसमें क्या उपाय अपनाना पड़ेगा। कभी साम उपाय से बात बनेगी, कभी दाम उपाय से बात बनेगी, दाम यानी दमन, कभी दंड से बात बनेगी, कभी और कोई चतुराईपूर्ण युक्ति ढूंढनी पड़ेगी। तो कहां किस उपाय से कार्य सिद्ध होगा, इसको जो समझता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जहां थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए वहां नम्रता से काम होगा, वहां एग्रेसिव हो जाता है, तो ये उपायज्ञ नहीं है। हर जगह एग्रेसिवनेस से ही काम चलाना चाहता है, नहीं होगा। हर जगह शांति से ही काम चलाना चाहता है, नहीं होगा। जहां जैसा उपाय चाहिए वहां वैसा करना। लकड़ी को काटने के लिए हथौड़ा काम नहीं आएगा, आरी काम आएगी। मूली को काटने के लिए चाकू काम आएगा, वहां आरी भी काम नहीं आएगी, तलवार काम नहीं आएगी। जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं आएगी, जहां तलवार की जरूरत है वहां चाकू या तलवार सुई काम नहीं आएगी। तो जहां जिस चीज का, जिस उपाय का, जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसको ठीक तुरंत जो भांप लेता है और ठीक प्रयोग में ले आता है, इसमें समय कम होता है, सेकंड में निर्णय करना होता है कि यहाँ पर क्या एक्शन लिया जाए, किस तरह का उपाय अपनाया जाए। थोड़ी सी भूल होती है सरकारों से और चूक जाती है और मामला उलट जाता है। आप अभी ताजे ताजे प्रकरणों में ये देख सकते हैं इसके उदाहरण। तो तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम, सब प्राणियों की और पदार्थों की वास्तविकता को, तत्व को जो जानता है, उनके आंतरिक गुणों को जानता पहचानता है। और योगज्ञ सर्वकर्मणाम, सब कर्मों में जहां जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की उपयोगिता है, जो ठीक उपयुक्त है, उसको नियुक्त कर देता है, वो योगज्ञ है। और उपायज्ञ, जो जहां जैसा उपाय करना चाहिए, तो तत्वज्ञ होना, योगज्ञ होना और उपायज्ञ होना बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण। प्रवृत्तवाक् चित्र कथा ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो जैसा प्रसंग चल रहा है वैसा बोलता है, या कोई बात कही गई तुरंत उस पर कुछ टिप्पणी दे सकता है। प्रवृत्तवाक् चित्र कथा, उदाहरणों से अपनी बात समझा पाता है, या विचित्र तरह से कह पाता है, आलंकारिक ढंग से कह पाता है जो दिल में उतर जाए। एक तरीका होता है तर्क का, लॉजिक का, जिससे बात मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। एक तरीका होता है बात को कहने का कि वो भावुकता के साथ, भावनाओं के उद्वेग के साथ हृदय में प्रवेश कर जाएगी। इस ढंग से कही जाएगी, इतनी सुंदर रीति से कही जाएगी, विचित्र तरीकों से कही जाएगी कि मन की गहराई में प्रवेश कर जाए। वो तरीके ढूंढने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, उनका अभ्यास करना पड़ता है। तो प्रवृत्तवाक् चित्र कथा ऊहवान, इस बात को कैसे समझाया जाए, इस बात को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त रहेगा, वो ऊहा। नई नई सूझ को ऊहा कहते हैं, नए तर्कों का ठीक प्रयोग ऊहा के अंदर आ जाता है। तो ऊहवान, प्रतिभानवान, नई चमक के साथ, और प्रतिभा इसमें लगती है। क्षण क्षण जो नवोन्मेष करने वाली शक्ति होती है उसको प्रतिभा कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति। और आशु ग्रंथस्य वक्ता च, किताब को ग्रंथ कहते हैं क्योंकि उसमें बातें एक के बाद एक सिलसिले में ग्रथित की गई, इसलिए उसे ग्रंथ कहते हैं क्योंकि वहां ग्रथन किया गया है, बातें थोड़ा आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे माला में भी फूलों को गूंथा गया है तो वहां भी ग्रथन हुआ है। तो जो बहुत सी बातें एक सुंदर रीति से, एक सिलसिले में, एक तारतम्य में कही जा रही हैं, वो अपना प्रभाव रखती हैं। लेकिन जहां कुछ ग्रथन है उसको टू द पॉइंट कह सकता है, शीघ्रता से कह सकता है। अगर उसमें देर लगती है, बहुत धीरे धीरे, बहुत सोच सोच कर, एक सेंटेंस का उसके बाद सोचने में बहुत टाइम लिया, तब तक वक्त श्रोता का मन उखड़ जाता है।
इसलिए शीघ्रता से कह पाना और टू द पॉइंट कह पाना, संक्षेप में कह पाना। संक्षेप भी चाहिए, जहां संक्षेप चाहिए वहां संक्षेप, जहां विस्तार चाहिए वहां। मान लीजिए आप शासन प्रशासन में किसी अधिकारी को कोई आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उस आवेदन पत्र की भाषा अगर 5 पेज की हो गई है तो वो अधिकारी झुंझला जाएगा। 5 पेज कौन पढ़ता रहेगा, क्योंकि व्याख्यान थोड़ी है, लेक्चर थोड़ी है उसको। इसीलिए ऐसे लेटर्स जो होते हैं उनमें ऊपर सब्जेक्ट लिख देना होता है। सब्जेक्ट, किस संदर्भ में ये लेटर है, आप क्या निवेदन कर रहे हैं, सड़क बनाने के संबंध में, बिजली नहीं आ रही है इस संबंध में, इत्यादि। जो मेन पॉइंट है उसको ऊपर लिख दिया जाए और उसको संक्षेप में टू दी पॉइंट बात कह दी जाए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 पंक्तियों में, तो सीधे उस पर जल्दी एक्शन हो सकेगा। नहीं तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, लंबा लेटर है बाद में पढ़ेंगे। आशु ग्रंथस्य वक्ता, इतनी लंबी भूमिका कुछ लोग बांधते हैं। सामने वाले के सामने कुछ निवेदन लेकर गए हैं, उसके पास बैठे, इधर उधर की भूमिका और इतनी लंबी भूमिका और कहां से लेकर के शुरुआत करेंगे, तब तक आदमी का सुनने का जो धैर्य है वो उखड़ जाएगा। मार्क ट्वेन ने एक कहानी लिखी है। अमेरिका में ईसाईयत को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तब और भी ज्यादा थी जब मार्क ट्वेन थे। 1-2 साल वो भारत भी आकर रहे थे मार्क ट्वेन, हास्य व्यंग्य के लेखक। तो लिखते हैं कि एक बार मैं चर्च में गया, मार्क ट्वेन चर्च में गए, रविवार का दिन था और वहां जो प्रीस्ट थे वो भाषण दे रहे थे। भाषण दे रहे थे, विपत्ति आई थी, कहीं बाढ़ आ गई थी, कहीं कुछ ऐसा हो गया था, कहीं बर्फीला तूफान आ गया था, वहां लोग उजड़ गए थे। उनकी सहायता के लिए धन इकट्ठा करना था। तो जो श्रोता वहां मौजूद थे चर्च में, उनसे चंदा मांगा जा रहा था और ये जिम्मेदारी उस प्रीस्ट की थी कि वो ऐसा लेक्चर दें कि लोगों के मन में करुणा उठे और इस पवित्र कार्य के लिए लोग अपना अपना सहयोग दें। तो मार्क ट्वेन लिखते हैं उस कथा में कि प्रीस्ट ने अपना भाषण शुरू किया और 15 मिनट जब उनको भाषण देते हो गई तो 15 मिनट में उन्होंने इतना सुंदर रीति से उस विपदा का वर्णन किया कि मेरे रोए खड़े हो गए और मेरी इच्छा हुई कि मैं इस लोगों की सहायता करने वाले इस काम में $100 तो जरूर दूंगा। मैंने $100 देने का संकल्प कर लिया। लेकिन उन्होंने भाषण वहीं नहीं रोका। इसके बाद वो और बोलते रहे और पौन घंटा बोलते रहे। तब मेरा मन हुआ कि $50 काफी रहेंगे। वो वहां भी नहीं रुके, और बोलते रहे और बोलते रहे, और 1.25 घंटा जब बोल चुके तब मुझे लगा कि $25 काफी है। लेकिन उन्होंने 2.5 घंटे भाषण दिया और 2.5 घंटे के भाषण के बाद तरीका ये होता है वहां उस समय ये था कि भाषण देने के बाद अपना हेड टोप जो ऊपर लगा रहते हैं सिर पर, वो उतार के सबके बीच में घुमाया जाता है और उसमें लोग अपना अपना चंदा जो भी डॉलर डालने देते हैं उसमें डाल देते हैं। तो जब हेड घुमाया गया चंदा लेने के लिए, धनराशि सहयोग राशि लेने के लिए, तो जब मेरे पास वो हेड घूमते हुए आया तो मेरी इच्छा हुई कि इसमें से $50 निकाल लूं। 2.5 घंटे मुझे बोर किया है। तो उल्टा हो जाता है। अगर जो बात जिस तरह टू दी पॉइंट कह देनी चाहिए आप नहीं कहते और बहुत लंबी भूमिका ही बांधते रह जाते हैं, तब तक धैर्य उखड़ जाता है श्रोता का। तो बातचीत करने का जो कौशल है, विदुर यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं, प्रवृत्त वाक, प्रसंग के अनुरूप बोलना। और जो बात कही जा रही है उसको आप रिएक्शन दे रहे हैं, टिप्पणी कोई कर रहे हैं, तो तुरंत आपके मन में कोई बात सूझ जाती है कहने की, प्रवृत्त वाक। चित्रकथा, और उस बात को थोड़ा तरीके से कहना, सुंदर ढंग से कहना, इस ढंग से कहना कि मस्तिष्क को तो छुए ही, ऊहवान जो व्यक्ति होगा वो मस्तिष्क को स्पर्श करेगा। चित्रकथ होगा वो हृदय में प्रवेश करेगा। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद की लेखन शैली ऊहवान की है। तर्क है, लॉजिक है, दलील है, सत्य और व्यवहार भानु पढ़िए, वो चित्र कथा है, यानी उदाहरणों के द्वारा, रसीली कथाओं के द्वारा बच्चा भी समझ जाए, इस तरह उन्होंने लिखी है। तो कठिन बात को चित्रकथा के रूप में भी लिखना चाहिए। रामायण वाल्मीकि ने जो लिखी उसमें उन्होंने उस घटना को जानकर लोग श्री राम के जीवन से प्रेरणा ले सकें, इस उद्देश्य से लिखा।
आधुनिक युग में उस कथा को आधार बनाकर नरेंद्र और आज के संदर्भों में उसको लिखा। तो एक साहित्यकार, एक कवि, एक कहानी लेखक चित्रकथ होता है, उसमें तर्क का प्रवेश नहीं होता, वो तार्किक दृष्टि से विवेचन नहीं करता है। दार्शनिक तार्किक दृष्टि से विवेचन करेगा। तो जब आप दर्शन क्षेत्र में होंगे वहां विचित्र कथन की जरूरत नहीं है, वहां तो ऊहवान होना है। तो कहीं पर ऊहवान होकर बात कही जाएगी और कहीं पर चित्रकथ होकर साहित्य की तरीके से कही जाएगी, अलंकारिक ढंग से कही जाएगी। पुराणों के जो कथनोपकथन है, पुराणों में जो कथाएं हैं और जो बातें हैं, वो थी, उनको ऊहवान ढंग से न समझ करके वैसा का वैसा समझ लेने से धार्मिक क्षेत्र में बहुत से दुष्परिणाम शुरू हो गए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की इस छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह अलंकारिक कथन है, इसको अगर तार्किक दृष्टि से देखोगे तो बात झूठी निकलेगी। राष्ट्र को संगठित करने, राष्ट्र को जगाने का काम पहाड़ उठाने जैसा ही चित्र कथन है। पहाड़ वहाड़ नहीं उठाया है, राष्ट्र जागरण करने में लगे हुए हैं श्री कृष्ण, और उन्होंने उस काम को इतनी सरलता से कर लिया क्योंकि उस पहाड़ उठाने वाले चित्र में किसी ने अपना हाथ लगाया हुआ है, किसी ने सिर लगाया हुआ है, किसी ने लाठी लगाई हुई है, किसी ने शीर्षासन करके पैर लगाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विद्वानों ने कहा है, श्री कृष्ण हम आपके साथ है, लोक जागरण में हम अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे। क्षत्रिय कह रहे हैं हमारी भुजाएं आपका साथ देंगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जो वैश्य हैं वो कह रहे हैं कि आर्थिक सहयोग करने को हम तैयार हैं। जो श्रमिक है वो कह रहे हैं, वो पैर प्रतीक है, वो शीर्षासन करके जो पैर लगाए हुए। इस अलंकार में रहस्य छिपा हुआ है। पहाड़ नहीं उठाया है, अलंकारिक कथन है। तार्किक दृष्टि से नहीं देखिए, अलंकारिक दृष्टि से देखिए। राष्ट्र जागरण जैसा कठिन काम, पहाड़ उठाने जैसा काम श्री कृष्ण के लिए तब सरल हो गया जब समाज के सब वर्गों का उन्हें सहयोग मिल गया। फिर उनके लिए वो काम इतना सरल हो जाता है। पहाड़ उठाने जैसा कठिन काम जैसे उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर पहाड़ उठा लिया हो। तो चित्रकथ को ऊहा के साथ जोड़िए और ऊहा को चित्रकथ के साथ जोड़िए तो बात अनूठी हो जाती है। तो प्रवृत्तवाक होना, चित्रकथ होना, ऊहवान होना, और प्रतिभा ये रखना कि कब ऊहा का प्रयोग करना है और कब चित्रकथा का, कब आपको चुप रह जाना है। ये भी वार्ता का एक गुण है। तो उत्तर दे ही दें। कई लोग मुंह तोड़ उत्तर देने के इतने शौकीन होते हैं कि रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। चुप ही रह जाओ, सुन लो। ये भी वार्ता का एक कौशल है। तो प्रवृत्तवाक होना, चित्रकथ होना, ऊहवान होना, प्रतिभावान होना कि कब हम बोलें, क्या बोलें और कब चुप रह जाएं। और आशु ग्रंथस्य वक्ता च, बात को संक्षेप में भी कब कहें और विस्तार से कब कहें, और टू दी पॉइंट उस बात को, वो जो मुख्य विषय है, जो प्रतिपाद्य है, उसको ना भूलें। इतनी बातें विदुर ने संक्षेप में कह दी। इन पर और विस्तार किया जा सकता है, पर आप सुधीर श्रोताओं के लिए इतना काफी है। श्लोक फिर से बोल देता हूं। प्रवृत्तवाक चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अगले श्लोक में विदुर कह रहे हैं, श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत स। वही व्यक्ति पंडित कहलाएगा, उसको ही लोग बुद्धिमान समझेंगे और बुद्धिमान कहेंगे। जो व्यक्ति ऐसा है कि जिसने जो सुना है, श्रुत है उसका, यानी शास्त्रों को सुना, शास्त्रों को पढ़ा, जो शास्त्रीय ज्ञान है वो प्रज्ञा के अनुकूल चलता है, बुद्धि के अनुकूल चलता है। यानी शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की, बातों की वो बुद्धि से परीक्षा करता है और बुद्धि के साथ उनका प्रयोग करता है, बिना बुद्धि के नहीं बस रट लिया। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जिनको बहुत उपस्थित है, बहुत कंठाग्र है, मुखाग्र है, बहुत सारे ग्रंथ उन्हें याद हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ वो उसका न प्रयोग करते हैं न विवेचन। बस जैसा लिखा है वैसा उन्होंने याद कर लिया, समझ भी लिया है तो बस उतना ही समझा है, उसमें वो कुछ नया ऐड नहीं कर सकते। तो जिसका शास्त्र ज्ञान प्रज्ञा के अनुकूल चलता है, बुद्धि के अनुकूल चलता है, और जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अनुकूल चलती है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तो उसकी बुद्धि सीमित रह जाएगी। तो जो वेल इन्फॉर्म्ड है, जिसके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के प्रकाश में बुद्धि अधिक गति करेगी, अधिक दूर तक सोच पाएगा वो व्यक्ति जिसको बहुत सारी सूचनाएं। और किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई भी एक सूचना आपके पास नहीं है तो आप नया कुछ सोच ही नहीं सकते।
अगर किसी विषय के संदर्भ में आपका मस्तिष्क एकदम ब्लैंक है, एकदम कोरा है, तो आप उस विषय के संबंध में नया कुछ भी चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं है। पहले से जिन लोगों ने उस विषय से संबंधित ज्ञान संग्रहित किया है, सोचा है, और ये जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। वेद के ऋषियों से लेकर के वो ज्ञान संपदा चलती चलती आई है, उसमें से जितना आप ग्रहण कर लेते हैं उसके अनुसार फिर आप अपनी प्रज्ञा को आगे ले जाते हैं। तो शास्त्रज्ञ भी होना, तत्वज्ञ भी होना, उपायज्ञ भी होना, योगज्ञ भी होना। तो इस श्लोक में विदुर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि शास्त्रज्ञ होने के साथ उन शास्त्रों में कही गई बात का बुद्धि संगत उपयोग करना होता है। अगर आप बुद्धि से जागरूक नहीं है तो शास्त्रों में कही गई बातें आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होंगी। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यहां मुझे एक दूसरे नीति ग्रंथ जिसका उल्लेख मैं आपसे पिछले दिनों में भी करता रहा हूं, पंचतंत्र की एक कहानी मुझे याद आ रही। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने के लिए एक शहर के 4 युवक गए। चारों ने वहां विद्या पढ़ी, लेकिन एक छात्र को कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गईं कि उसका मन पढ़ने में नहीं लग सका। उसको सूचना मिल गई कि उसके पिता का देहांत हो गया है, या और कुछ ऐसी बात हो गई, या उसको और कामों में लगा दिया गया, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था, गौ सेवा में, और ऐसे वो करता रहा। तो उसको अध्ययन करने का उतना अवकाश नहीं मिला। लेकिन समय आ गया, पिता का देहांत हो गया है उसको, इसलिए गुरुकुल से अब अपना विद्याध्ययन का समय समाप्त करके अपने घर लौटना है। बाकी 3 जो साथी थे उसी नगर में रहने वाले, जो इसके साथ पढ़ने के लिए आए थे, उन्होंने अलग अलग विद्याओं का अध्ययन कर लिया। चारों चले आ रहे थे अपने शहर की ओर। रास्ते में पड़ता था एक जंगल। उस जंगल में उन्होंने एक अस्थि कंकाल पड़ा हुआ देखा, हड्डियों का एक ढांचा। तो एक स्नातक जिसने वो विद्या पढ़ी थी, अस्थि विद्या पढ़ी थी, उसने पहचाना। उसने कहा कि ये एक शेर का कंकाल है। हड्डियां अलग अलग हो गई थी, टूट फूट गई थी। उसने कहा कि मैंने जो विद्या पढ़ी है मैं उसकी परीक्षा करूंगा, और मैं इन हड्डियों को बिल्कुल यथा स्थिति में, जिस तरह से प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं शरीर, उस तरह से मैं जोड़ सकता हूं, और मैं देखो एक्सपेरिमेंट करता हूं। उसने सब हड्डियां बिल्कुल ठीक ठीक स्थान पर रखकर उनको जोड़ दिया। दूसरे ने कहा कि अब मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग करके देखूंगा। तुमने हड्डियां जोड़ दी, मैं इस हड्डियों के ढांचे में मांस, मज्जा और रक्त का संचार भी कर दूंगा। तो उसने उस शेर के अस्थि कंकाल में, एक ने तो अस्थियां जोड़ दी थी, हड्डियां ठीक ठीक जोड़ दी थी, दूसरे ने उसमें मांस, मज्जा और रक्त का संचार भी कर दिया, खाल चढ़ा दी, और शेर तैयार हो गया। तीसरे ने कहा कि अभी भी ये ढांचा ही तो है, मरा हुआ शेर है, इसमें प्राण तो है नहीं, मैं इसमें प्राण संचार कर सकता हूं। उसने वो विद्या सीखी थी कि मृत शरीर में प्राण संचार कर दे, जीवन डाल दे। तो चौथा जो पढ़ नहीं सका था, उसने अपनी कॉमन सेंस का, अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन तीनों मित्रों को समझाया कि देखो, आपने इन हड्डियों को एकत्र कर दिया, आपकी विद्या को प्रणाम, आप सचमुच विद्वान हैं। आपको भी प्रणाम, आपने इसमें रक्त, मांस, मज्जा का समावेश कर दिया और शेर का शरीर पूरा तैयार कर दिया। अब श्रीमान मेरे मित्र, आप इसमें प्राण संचार मत करो। आप शहर में चलो, वहां कोई मनुष्य मर गया होगा, उसके शरीर में प्राण संचार करके अपनी विद्या का प्रमाण दे लेना कि आपने सचमुच ये विद्या प्राप्त की है और आपकी विद्या कितनी अनूठी है। लेकिन यहां आप इसमें प्राण संचार करेंगे तो ये शेर जीवित हो जाएगा और हम सबको खा जाएगा। तो तीसरे ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी विद्या का प्रदर्शन जरूर करूंगा। अहंकार की बहुत सारी प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्ति होती है प्रदर्शन की, मेरे पास जो है उसको प्रदर्शित करना। नहीं तो पता कैसे चलेगा दूसरों को? अब बाकी 2 ने तो अपनी विद्या का प्रदर्शन कर दिया, मैं कैसे रह जाऊं? तो इस तीसरे ने नहीं माना कि मैं तो इसमें प्राण संचार करूंगा ही। तो ये प्राण संचार करने जा रहा था कि इस चौथे ने कहा, जो पढ़ ने कहा कि रुको जरा, ठहरो, 2 मिनट रुको। क्यों? बस रुक जाओ, मैं जरा पेड़ पर चढ़ जाता हूं। ये वृक्ष पर चढ़ गया,
और तब तक इसने शेर के शरीर में प्राण संचार किया, शेर जीवित हो गया और जीवित होकर के इन तीनों को खा गया। झूठी कहानी है पर एक सच्चाई की ओर इशारा करती है, और इशारा यह है कि कई बार शास्त्र में कही गई बात को बुद्धि से परीक्षा नहीं की जाएगी तो शास्त्र में रखी रह जाएगी या आपके मस्तिष्क में रखी रह जाएगी। तो वो किस तरह से प्रयोग में लाई जाए, इसमें बुद्धि का प्रयोग होगा। बुद्धि को शास्त्र के अनुकूल चलाएं, शास्त्र को बुद्धि के अनुकूल चलाएं। तो ये सावधान करना चाह रहे हैं विदुर कि हमने जो पढ़ा लिखा है वो प्रयोग में लाए बिना व्यर्थ हो जाता है। संश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराधिषि, वेद का मंत्र है। जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है अपने पूर्वजों से, पिछली पीढ़ियों से चलते चलते जो ज्ञान आया है उसमें से जितना हम सीख पाए हैं, हम उससे अलग न हो और उस ज्ञान को आचरण में प्रयोग में ला सकें, उस ज्ञान के विरुद्ध न जाएं, शास्त्रों के विरुद्ध न जाएं, नीति की जो मर्यादाएं उनके विरुद्ध न जाएं। और यही बात तीसरे शब्द में विदुर ने कही, असंभिन्न आर्य मर्यादा। जो आर्य मर्यादाएं हैं, जो श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, उनको जो तोड़ता नहीं है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। मर्यादा का मतलब होता है नियंत्रण में रखने वाली एक सीमा। जैसे भोजन की मर्यादा है, पेट की मर्यादा है, इतना भोजन करें। मर्यादा तोड़ेंगे तो उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। समाज में मर्यादाएं होती हैं। अब ये मर्यादा है कि आप सड़क के लेफ्ट साइड में चलिए, दूसरा व्यक्ति भी जो सामने असर है वो आ रहा है वो अपनी लेफ्ट साइड में चलेगा। ये मर्यादा दोनों में से कोई भी एक तोड़ेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चौराहे पर रेड लाइट अगर है तो आपको रुक जाना है, मर्यादा है। अगर इस मर्यादा का पालन ज्यादातर लोग नहीं करेंगे तो चौराहे पर ट्रैफिक जाम होगा। मान लीजिए चौराहे पर रेड लाइट खराब है और पुलिस वाला है नहीं और सब लोग मर्यादाहीन हैं, तो वहां ट्रैफिक जाम हो जाएगा और घंटों लग जाएंगे। विदेशों में आप देखिए बहुत से चौराहे ऐसे हैं जहां पर रेड लाइट है ही नहीं, क्योंकि वहां ट्रैफिक ज्यादा नहीं रहता। रेड लाइट नहीं है, पुलिस वाला भी नहीं, कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा स्पीड ब्रेकर है, जो पहले आया वो पहले कुछ सेकंड के लिए रुकेगा फिर चलेगा। और सब इस मर्यादा का पालन करते हैं तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और सब पहले ही मैं ही निकल जाऊं और कोई देख तो रहा नहीं है, तो मर्यादा को तोड़ दें तो वहां एक्सीडेंट के खतरे रहते हैं। तो जहां जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, जो धर्म की मर्यादा है, जो नैतिकता की मर्यादाएं हैं, इसको तोड़ने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, उस समाज में दुख बढ़ता है। ऐसे लोगों को विदुर मूर्ख कहते हैं। किसी शहर में कोई एक यात्री उतरा और उतर के उसने एक टैक्सी की और टैक्सी को कहा कि मुझे जरा जल्दी है, वहां जाना है, चलो। किराया तय हो गया। तो इस टैक्सी वाले ड्राइवर ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आपको टाइम पे पहुंचा दूंगा। इसने गाड़ी स्पीड से चलाई, रास्ता खाली था, स्पीड से चलाई और आगे चौराहा था और इसके वहां पहुंचते पहुंचते रेड लाइट हो गई और ये रुका नहीं और इसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। तो यात्री ने कहा कि मेरे भाई इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे, ये तुम रेड लाइट तोड़ दो, अभी एक्सीडेंट हो जाए तो इस ड्राइवर ने कहा कि चुप करके बैठो, तुमको इस शहर के तौर तरीके पता नहीं है, चुप बैठो। अच्छा भाई ठीक है, यात्री चुप बैठ गया। अगले चौराहे पर फिर रेड लाइट थी और इसने क्रॉस कर दिया। फिर यात्री ने टोका, स्वभाववश, क्योंकि उसको रुकने की आदत थी, अपने शहर में वो रेड लाइट पर रुक जाता था। ये शहर उच्छृंखल लोगों का शहर है जहां मर्यादा का कोई पालन नहीं करता। तो इसने फिर कह दिया कि चुप बैठो, मैं तुम्हें टाइम पर पहुंचा दूंगा, बात खत्म करो, मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं। ठीक है। अगले चौराहे पर ग्रीन लाइट हो रही थी और ये रुक गया। तो यात्री बुला गया, अरे भाई ग्रीन लाइट हो रही है, चलो ना। तो इसने कहा, मैंने कहा ना चुप करके बैठो, तुम्हें यहाँ के तरीके पता नहीं है। अरे कोई उतावला उधर रेड लाइट हो गई है, वो अपनी रेड लाइट पर निकल रहा होगा, यहाँ कोई रेड लाइट नहीं मानता। तो जहां लोग रेड लाइट नहीं मानते वहां ग्रीन लाइट पर रुक जाना पड़ता है। मित्र, अगर आप मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो एक ऐसे उच्छृंखल समाज में कोई भी सुख से सड़क क्रॉस नहीं कर पाएगा, ट्रैफिक जाम रहेगा। असंभिन्न आर्य मर्यादा, जो मर्यादाएं चली आ रही हैं, श्रेष्ठ मर्यादाएं जीवन को नियंत्रित करने की, जिनसे सबका जीवन सुखी हो सकेगा, उनको न टूटने दो। अगर कोई तोड़े तो उसे रोकिए। मुंबई जाइए,
वहां बस में चढ़ने के लिए क्यों लगता है, और क्यों अगर कोई तोड़ता है, उस मर्यादा को तोड़ता है, तो सब लोग करके उसका विरोध करते हैं। और यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, अगर आप में से कोई मित्र उस प्रदेश के बैठे मेरी बात सुन रहे हो, मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, यहां बस में चढ़ने का कोई नियम नहीं है, कोई क्यों नहीं लगती, तो यहां वो मर्यादा ही नहीं है। इसलिए बस आती है और धक्कम धक्का करके सब चढ़ना चाहते हैं कि मैं ही पहले चढ़ जाऊं, तो उसमें कपड़े फटते हैं, गंदे होते हैं, किसी की जेब कटती है, कुछ होता है, कोई गिर भी जाता है, और बूढ़े कमजोर लोग तो चढ़ पाने में असमर्थ ही रह जाते हैं। तो असंभिन्न आर्य मर्यादा, श्रेष्ठ मर्यादाओं को टूटने मत दो, नहीं तो समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। और समाज में जो गलत मर्यादाएं पड़ गई हैं, गलत परंपराएं पड़ गई हैं, उनको तोड़ना है। मर्यादा बन गई थी भारतीय समाज में स्त्रियों को नहीं पढ़ाना, उनकी मर्यादाएं घर में रहेंगी, उनकी मर्यादा वहां नहीं जाएंगी, उनकी मर्यादाएं किए नहीं करेंगी, उनकी मर्यादाएं की घूंघट करेंगी। ये गलत परंपराएं थी। अमेरिका जैसे देश में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार बहुत बाद तक मिला। तो गलत परंपराएं अगर हैं, मर्यादाएं समाज ने गलत तरीके से डाली हुई हैं, या ऐसी मर्यादाएं जो किसी समय उनका उपयोग था, किसी कारण से वो मर्यादाएं पड़ गई थी, अब उन मर्यादाओं को पालन करने का कोई औचित्य नहीं है, तो उनको तोड़ना चाहिए। और इस काम को कौन करेंगे? इस काम को करेंगे विद्वान, सन्यासी, व्याख्याता, जो समाज चिंतक हैं। उनको बराबर ये ध्यान देते रहना चाहिए कि कौन सी मर्यादाएं अब अनुपयोगी हो गई, कौन सी परंपराएं अब बेकार हो गई, उनको हटाएं, और जो परंपराएं उपयोगी हैं उनका उपयोग समझाएं, उनका उद्देश्य, उनका महत्व समझाएं। और शासन का, समाज का पूरा जो मुख्य कर्तव्य होता है यही होता है कि मर्यादा न टूटने दे, और मर्यादा अगर तोड़े कोई तो उसका दंडों से दिया जाए। गांव से एक किसान ट्रैक्टर चलाते हुए शहर में आया और रेड लाइट उसने क्रॉस कर दी, रेड लाइट तोड़ के, उसे कहीं जल्दी थी और उस रेड लाइट तोड़ के आगे आ गया। पुलिस वाला छिप के खड़ा हुआ था, तो निकल करके बाहर आ गया, उसने ट्रैक्टर को रोक लिया और चालान काटने लगा। और चालान काट करके पूछा, क्यों रे, तेरे को ये रेड लाइट नहीं देखी? तो किसान बोला, रेड लाइट तो दिखी पर तू नहीं दिखा, तू दिख जाता तो मैं रेड लाइट नहीं तोड़ता। तो कुछ लोग दंड के भय से ही मर्यादा का पालन करते हैं। ये समाज के जो अनुशासन है इसीलिए तो बने, दंड व्यवस्था इसीलिए तो है। और जहां दंड व्यवस्था ढीली पड़ जाती है वहां अपराध बढ़ते हैं, वहां मर्यादा तोड़ने वाले बढ़ते हैं, और वहां सबका दुख बढ़ जाता है। कहीं पर मैंने एक बात पढ़ी कि हमारे संविधान में इतने अनुच्छेद हैं कि अपराधी अपराध करके किसी न किसी छेद से निकल के बाहर हो जाता है, साफ बच जाता है। इसलिए मर्यादा तोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो विदुर कह रहे हैं कि हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो बुद्धि है, शास्त्र के अनुकूल चले, और बुद्धि शास्त्र के अनुकूल चले, शास्त्रों को बुद्धि के अनुकूल चलाएं, और इन दोनों के साथ मर्यादाओं का पालन करते हुए जो व्यक्ति और जो समाज अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आर्य जगत के वैदिक विद्वान डॉक्टर वगीश आचार्य जी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश पर प्रकाश डालते हुए सरल अर्थों में विवेचन किया। आचार्य जी ओजस्वी वाणी हैं। आपका बहुत बहुत महावीर नगर आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली केंद्रीय सभा और आर्य समाज महावीर नगर नई दिल्ली के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सादर अभिनंदन।